देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और अब दौर शुरू हो चुका है सरकार बनाने का। नीतीश कुमार आज सुबह सुबह खूब इधर उधर जाते नजर आए। पहले आवास पर सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ बैठक, उसके बाद फिर कैबिनेट की बैठक, फिर वहां से सीधे राजभवन। खबर थी कि आज इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इस्तीफा हुआ नहीं। नीतीश कुमार सीधे तौर पर वहां से ये प्रस्ताव बताकर निकले कि 19 तारीख को हम लोग का जो है कैबिनेट भंग होगा। लेकिन इन सब के बीच कयासों का बाजार भी गर्म है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा, डिप्टी सीएम किसको बनाया जा रहा, चर्चा में कौन कौन। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ अनूप नारायण सिंह हैं, बात करेंगे इनसे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस वक्त किसका नाम दौर में आगे चल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट का, कैसा प्रारूप होने जा रहा है इस बार। चलिए, हम आपके सवालों का, तमाम सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक शेर याद आ गया कि कौन कहता है कि कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अब बिहार में बहारे हैं, फिर से नीतीश कुमार हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री प्रशांत बनने जा रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चूंकि आज जो 2020 वाली कैबिनेट थी, जो एनडीए की और जदयू बीजेपी वाली कैबिनेट थी, उसकी आज बैठक हुई औपचारिक, और उसमें 19 तारीख को बिहार विधानसभा का 2020 से 25 वाले का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया कि इसको भंग कर दिया जाए। अब नीतीश कुमार के साथ में विजय सिन्हा, नीतीश कुमार के साथ में सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, ये तमाम लोग राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से मिलने पहुंचे थे। खबर आई कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे, विधानसभा भंग करने की सूची सौंपेंगे और नए मैंडेट का कागज भी देंगे कि भाई 202 विधायक जो है हमारे आ गए हैं और हमें सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। लेकिन जो बाहर में आप भी मौजूद थे, बाहर में जो खबर आई कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया, यानी 19 तारीख को भंग करना है तो 19 तारीख को भंग होगा और उसी दिन या अगले दिन नीतीश कुमार शपथ लेंगे। 20 तारीख को शपथ ग्रहण की बात चल रही है, लेकिन अभी उसमें कंफर्मेशन नहीं है। ये भी माना जा रहा है कि 19 को भी ले सकते हैं। पटना के गांधी मैदान में शपथ होगा। अब सीधे सवाल पर आते हैं। देखिए, एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसने टिकट भी बांटा, जिसने तमाम चीजों को सुलझाया। पटना में नीतीश कुमार सीएम पद के चेहरा है, बड़ा चेहरा है, लेकिन असली पटकथा एनडीए की सब कुछ दिल्ली में लिखी जा रही है। शनिवार की देर रात विजय चौधरी जो है वो निकले थे, मीडिया से उनकी बात हुई थी और उसकी थोड़ी देर बाद खबर आई कि नीतीश कुमार का पैगाम लेकर, मैसेज लेकर नई सरकार की गठन में किसको कौन मंत्रालय मिलेगा, क्या पैमाना होगा, यहां से ललन सिंह और संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, राज्यसभा के सांसद हैं, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, जदयू में 1, 2, 3 में आते हैं। अब 2 है या 3 है ये जदयू जाने, लेकिन सीधी बात कि ललन सिंह पहुंचे हुए थे और ललन सिंह का बड़ा कद है। वहां पर अमित शाह के आवास पर बैठक हुई और उसमें इस बात पर मुहर लग गई कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनाया जाएगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, मंत्रिमंडल को आप बहुत लंबा नहीं कर सकते, उसका एक लिमिट है और उस लिमिट के तहत जो तय हुआ है कि 15 मंत्री जो हैं वो बीजेपी कोटे से होंगे, 14 मंत्री जो हैं वो जदयू कोटे से होंगे, 3 मंत्री जो हैं वो चिराग पासवान की पार्टी से होंगे जिसके 19 विधायक हैं, 1 मंत्री जीतन राम मांझी का और 1 मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का होगा। अब देखिए, नीतीश कुमार तो फाइनल है, औपचारिकता रह गई है। लोजपा रामविलास ने अपना विधायक दल का नेता राजू तिवारी को चुन लिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा लीड करेंगी। जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक दल का नेता कौन होगा, ये आज शाम तक इस पर क्लियर हो जाएगा, चूंकि उनके बेटे जो हैं संतोष सुमन वो विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में प्रफुल्ल माझी होंगे या उनकी बहू होगी या उनकी सास होगी, उनके परिवार का 3-4 लोग चुनाव जीते हैं, तो इसमें कोई भी हो सकता है। तो जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक दल के नेता जो हैं उनका चयन हो जाएगा। उसके बाद जदयू का जो विधायक दल बैठेगा, तो चूंकि नीतीश कुमार विधान परिषद से आते हैं तो पहले विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद एनडीए के तमाम घटक दलों के विधायक बैठेंगे और सदन का नेता चुना जाएगा। ये औपचारिकता होगी और उसमें नीतीश कुमार चुने जाएंगे। अब सीधा सवाल है डिप्टी सीएम को लेकर। आपको याद होगा 2020 में जब बीजेपी और जदयू की सरकार बनी थी तो विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। बड़ा उलटफेर हुआ था, किसी को नाम तक जुबान पर, मीडिया की बात छोड़ दीजिए, पार्टी के पदाधिकारी नहीं जानते थे कि रेणु देवी और तारकिशोर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा इनको।
डिप्टी सीएम बनाया गया। अब देखिए तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो वैश्य समाज से आते हैं, रेणु देवी जो हैं वो नोनिया अति पिछड़ा समुदाय से आती हैं, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए। 2024 में जब फिर से एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो जाहिर सी बात थी कि वही टीम रह जाती, लेकिन टीम बदल गई। टीम बदली तो सम्राट चौधरी जो 2020 वाले कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री थे उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। विजय सिन्हा जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनको डिप्टी सीएम 2 बनाया गया। नंदकिशोर यादव को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए सीधे आपके सवाल पर आते हैं कि 2025 में फिगर क्या होगा। जातीय समीकरण की बात कर लें तो बिहार विधानसभा में 2025 में पूरा जातीय समीकरण उलट गया है। 2020 में यादव सबसे ज्यादा जीत कर आए, 2025 में सबसे ज्यादा राजपूत 32 विधायक 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में जीत कर आए हैं, और इसमें सब अधिकांश एनडीए के हैं, एक महागठबंधन से जीत कर आए हैं, बाकी जितने हैं वो तमाम जो है एनडीए के हैं। अब जातीय समीकरण की बात करेंगे तो बीजेपी में जो निवर्तमान डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं। सम्राट चौधरी जो है कुशवाहा है, इस बार सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आए हैं। मंगल पांडे वरिष्ठता के क्रम में मंगल पांडे के नाम की चर्चा जो है वो डिप्टी सीएम के लिए चल रही है। तो ऐसे में जो राजपूत बिरादरी है जिसके सबसे ज्यादा विधायक जीत के आए हैं, तो उधर से भी डिप्टी सीएम की डिमांड हो रही है, और इसमें जो नाम अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है वो नाम है नीरज कुमार बबलू का। नीरज कुमार बबलू जो है वो बीजेपी में है, कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, निवर्तमान में भी मंत्री हैं, और अब उनका अपग्रेडेशन यानी उनको प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन छुट्टी किसकी होगी? इधर चिराग पासवान ने एक अरंगा लगा दिया है कि भाई हमको भी डिप्टी सीएम चाहिए। कई सारे नामों पर विचार हो रहा है, लेकिन इतना तो साफ है कि इस बार जो नीतीश सरकार बनी है, बनने जा रही है, जो कैबिनेट होगा, इसमें युवाओं की भूमिका बढ़ेगी। इसमें आपको श्रेयसी सिंह जैसे चेहरे नजर आ सकते हैं, इसमें आपको रामकृपाल यादव जैसे चेहरे नजर आ सकते हैं, इसमें आपको कई ऐसे पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समुदाय से महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है, और इसमें स्नेहलता कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, जो सासाराम से चुनाव जीती हैं, उनका मंत्री बनना कंफर्म है। संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं वो अपने कोटे से मंत्री बनेंगे। लोजपा से जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है विधायक दल के नेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का, और राजू तिवारी भी मंत्री बनेंगे और बढ़िया प्रोफाइल का उनको मंत्रालय मिलेगा। बाकी जो 2 मंत्री कौन बनेंगे ये चिराग पासवान ने अभी पत्ता खोला नहीं है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जातीय समीकरण के हिसाब से इस बार कई सारे चेहरे बदलेंगे। जो पुराने चेहरे हैं उनके जगह नए चेहरे आएंगे। जातीय समीकरण के हिसाब से किसी जाति की भागीदारी बढ़ेगी, जिसके विधायकों की संख्या कम है उसकी संख्या कम होगी। जदयू में भी इस बार काफी माथापच्ची होने वाला है, क्योंकि जदयू कोटे के एक मंत्री सुमित सिंह इस बार चुनाव हार गए हैं चकाई से। तो ऐसे में जदयू कोटे से लेसी सिंह इकलौती राजपूत मंत्री बनेंगी, इसकी संभावना कम नजर आ रही है। दूसरा राजपूत मंत्री कौन होगा इसको लेकर भी चर्चा है, लेकिन विजय कुमार चौधरी मंत्री बनेंगे 100% कंफर्म है। तो कई सारे ऐसे बड़े नाम हैं जिन पर कोई किंतु परंतु नहीं है। इस बार सवाल ये भी है कि पिछले जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे इस बार उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, तो क्या विधानसभा का अध्यक्ष बदला जाएगा या फिर कोई दूसरे रास्ते से उनको लाके वापस वही जिम्मेदारी मिलने वाली है? क्या लग रहा है? दूसरा रास्ता होता नहीं है। दूसरे रास्ते से आपको ये बता दें तो फिर परिषद में चले जाएंगे। नहीं, परिषद की बात नहीं होती है। सीधा सीधा हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि विधानसभा का अध्यक्ष वही बन सकता है जो विधानसभा का चुनाव जीत कर आया हो, और ऐसी कोई परंपरा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को जो चुनाव नहीं लड़ा हो उसको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए। तो जो मीडिया के गैलरी में खबर है उसमें जो नाम सबसे ज्यादा प्रमुखता से है वो नाम है बीजेपी से, और 2 नामों की चर्चा है विजय कुमार सिन्हा और प्रेम कुमार की। देखिए प्रेम कुमार गया टाउन से जीतते हैं, अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, और इधर से विजय कुमार सिन्हा भी वरिष्ठ हैं, और ऐसे में जो भी विधानसभा का अध्यक्ष होगा बीजेपी कोटे से होगा, और नाम कौन होंगे ये अगले 48 घंटे में नाम साफ हो जाएगा। चलिए, तो बिहार में इस बार मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या हो सकता है जिसकी चर्चाएं चल रही है और जिसकी संभावनाएं बन रही है, इस पे हमने बातचीत किया है। आप भी अपनी राय रखें और देखते रहे सच टॉक्स।